हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश इतिहास से यहाँ से आपके और एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अब बन जाते हैं और पीसीएस में भी एक आध प्रश्न आपके आ जाता है। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई थी। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है पहले क्या थी? पहले वह प्रयागराज थी। ठीक है, तो प्रयागराज से लखनऊ कब बनाया गया? और 1775 में बनाया गया था, 1856 में बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था, या फिर 1900 यहाँ पर 50 में बनाया गया था। कब बनाया गया था राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 1920 में इसको जो है प्रयागराज से लखनऊ इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत था। ठीक, क्या नाम था? पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत। ठीक है, जिससे आप यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका नाम जो है फिर बदल दिया। कब बदल दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को इसका नाम बदल गया। क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? 1900 यहाँ पर 20 में इसको बनाया गया था। ठीक है, लखनऊ को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि जो है प्रथम स्वतंत्र संग्राम, यानी कि 1857 में 1857 का जो प्रारंभ हुआ था वो उत्तर प्रदेश के जो है किस स्थान से हुआ था? जो 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, रिवोल्ट हुआ जो किस स्थान से शुरू हुआ था? झांसी से शुरू हुआ था, मेरठ से, कानपुर से, या फिर लखनऊ से हुआ था? तो ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति है इसका प्रारंभ जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। कहाँ से? मेरठ जिला कह लें या मेरठ शहर कर लें या मेरठ स्थान कह लें, यहीं से हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वह डेट कौन थी। डेट, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज अधिकारी के जो है विरुद्ध यहाँ पर जो है युद्ध किया था? ठीक है, किस यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ जो है ना क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, आपको बताया है इसका राइट आंसर क्या है? हीरोज है। ठीक है, हीरोज के खिलाफ किया था, नील के खिलाफ किया था, या फिर जो है मेजर हडसन के खिलाफ किया था, या फिर जो है आउटसम के, ठीक है, आउटम के यहाँ पे खिलाफ किया था। तो ध्यान रखना, झांसी की रानी थी, उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, वह जो अंग्रेज़ था, कौन सा था वह अंग्रेज़ जो है ह्यू क्या था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ह्यूरोज था। ठीक, क्या नाम था? ह्यूरोज। तो ह्यूरोज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? जो अवध था उसका अंतिम नवाब कौन था? वर्तमान में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर वाजिद अली शाह था। ठीक है, या फिर शुजा-उद-दौला था, या फिर आसफ-उद-दौला था, या फिर सादत अली था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अवध के अंतिम नवाब जो है किसे माना जाता है? तो वह जो है वाजिद अली शाह को माना जाता है। किसे माना जाता है? वाजिद अली शाह जो है वो जो है यहाँ पे अवध के जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1937 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, या फिर 1956 में हुआ था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का नाम मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले था संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस था। कब? 1950 के पहले तक, 1950 के पहले तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस था। लेकिन 24 यहाँ पे जनवरी 1950 को इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत से बदल कर क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, आप
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का गठन किस हुआ था, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गठन यहाँ पर 1950 में हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश के किस कवि ने की थी, ठीक है। रामचरितमानस की जो रचना है वह उत्तर प्रदेश के किस कवि ने की थी, तो वह कौन से कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की यहाँ पर रचना की थी। यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस की रचना, ठीक है, या फिर कबीरदास ने की थी, या फिर सूरदास ने की थी, या फिर रैदास ने की थी। आप सभी को पता हुआ रामचरित जो मानस है उसकी जो रचना किसने की थी, तो वह तुलसीदास ने की थी। कितनी की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की यहाँ पर रचना की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा अवध का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवध का यहाँ पर प्रमुख केंद्र था। आगरा था, लखनऊ था, बनारस था, या फिर इलाहाबाद, वर्तमान में कहें तो यह प्रयागराज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवध का प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ पर लखनऊ जो है अवध का क्या था? प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का सहयोग किसने किया था। भाई झांसी की रानी का सहयोग जो है किसने किया था? नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, ठीक है, या फिर अजीमुल्ला खान ने किया था, या फिर बहादुर शाह जफ़र ने किया था, ठीक है। ये बंदा जो है ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, कहते नहीं कि आप बहादुर शाह जफ़र जैसा तो नहीं है भैया। तो इसमें बताना है आपको यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का सहयोग किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, अजीमुल्ला खान ने, या फिर बहादुर शाह जफ़र ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। कौन से? तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे जी ने जो है झांसी की रानी जी का बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर सहयोग किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था वह किस वर्ष को, काकोरी का देखा जाता है वह डकैती थी, ठीक। उन्होंने जो एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन को क्या किया था, इसको ट्रेन को क्या यहाँ पे जो इसको लूट लिया गया था, ठीक है। ट्रेन को यहाँ पर लूट लिया गया था। और ये कब लूटा गया था, ठीक है। 1921 में लूटा गया था, 1922 में, 1925 में, या फिर 1930 में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना जो काकोरी घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में यहाँ पर काकोरी की यहाँ पर घटना देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है कि काकोरी कांड के मुख्य नायक थे। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें जो है उसके कर्ता धर्ता उसके मुख्य नायक, उसको जो है मुख्य नायक कौन थे? यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जो आपका काकोरी कांड हुआ था यहाँ पर 1925 में, ठीक है, 1925 में हुआ था, ठीक है। इसके मुख्य नायक कौन थे? इसके मुख्य नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल इसके क्या थे? मुख्य इसके नायक थे। इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। कल आगे आगे देख लेंगे क्योंकि अभी इसमें 50 सवाल हैं, तो आगे जो है इसमें 40 सवाल कल देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।